Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about oxygen enters the blood and the lungs. Today I am going to start new topic of this chapter, blood pressure. It is a more to know. So start करते हैं. The force that blood exerts against the wall of vessels is called blood pressure. यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बेटा. तो यहाँ पे क्या कह रही है एनसीईआरटी कि जो फोर्स आपका क्या होता है ब्लड के थ्रू एग्जर्ट होता है किस में, आपकी वॉल्स में, किसकी, वेसल्स की वॉल्स में, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. यानी कि फिर से मैं बता देती हूँ, जब वेसल्स की वॉल पे क्या होता है ब्लड के थ्रू एक फोर्स एग्जर्ट किया जाता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. अब यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ लेंगे. सबसे पहले हमारा वेसल्स क्या होती हैं. ठीक है, वेसल्स क्या होती हैं आपकी, टू टाइप्स की होती हैं बेटा. यहाँ पे एक होती है आपकी आर्टरी और दूसरी होती है आपकी वेन्स. ये हमने पढ़ चुके हैं. और आर्टरीज में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो करता है आपका, ऑक्सीजनेटेड, ये भी हमें पता है. और वेन्स में क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, ये हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो आपकी वेसल्स होती हैं, ये वेसल है, ब्लड वेसल है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर ब्लड के थ्रू जनरेट होगा. ब्लड कैसे ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये प्रेशर क्या होगा, ऐसे जनरेट होगा. तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आपका ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, इस वेसल पे क्या हो रहा है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर. सो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. यानी कि ये क्या होगा, ये प्रेशर क्या होगा आपका, जो आर्टरीज हैं. ठीक है, आर्टरीज कैसे कलर की हमेशा शो होती हैं बेटा, आपके रेड कलर की जो होती हैं वो आर्टरीज होती हैं. ठीक है, ये क्या है, आर्टरी. और इसमें क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें हमेशा प्रेशर क्या होगा, हाई रहेगा. और जबकि आपकी जो वीन्स होती हैं उसमें कैसा प्रेशर रहता है बेटा, आपका इतना प्रेशर नहीं होता है, इसमें लो प्रेशर होता है. ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर किस में रहेगा, आपका आर्टरीज में रहेगा. अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वीन्स. यानी कि इससे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा, आपके आर्टरीज में होगा. ठीक है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. यानी कि कब होता है ये आपका, हमने अभी पीछे प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो आपका 4 चैम्बर्ड होता है, ये हमने पढ़ा था. और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये होता है आपका लेफ्ट एट्रिया. और ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है बेटा. और ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया. और ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल. और यहाँ पे क्या होता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल. ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ होता है, इधर ये 2 चैम्बर्स में. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा वो कहाँ होता है आपका, इन 2 चैम्बर्स में. ये हमको अच्छे से पता है. ठीक है, अब ये क्या बोला जा रहा है आपका, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका वेंट्रिकल होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होगा आपका, ये सिस्टोलिक प्रेशर को जनरेट करेंगे. अब यहाँ पे वेंट्रिकल कहाँ होते हैं हमारे, यहाँ पे होते हैं. ये हमारा कौन सा था, लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया, ये आपका लेफ्ट एट्रिया. ठीक है, अब जब ये वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, प्रेशर के साथ, यानी कि एक फोर्स के साथ क्या होगा, आपके एओर्टा में जाएगा. ठीक है, और फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा. यही पढ़ा था हमने. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. यानी कि जब प्रेशर आपका, जब ब्लड का प्रेशर किस में होता है, आर्टरीज में पड़ता है. कब, यहाँ से एओर्टा के थ्रू कहाँ आ गया था ब्लड, आपके आर्टरीज में आया था. अब ये आर्टरीज में क्या होगा बेटा, आपका प्रेशर जनरेट होगा. ये प्रेशर का किसके थ्रू जनरेट हो रहा है आपका, जब वेंट्रिकुलर क्या हो, वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. आगे समझ में, सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा आपका बेटा, जब क्या होगा, वेंट्रिकल क्या होगा आपका,
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्रेशर के साथ ब्लड कहाँ जाएगा, आपकी आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरी में क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको कि हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब क्या होता है, यही वेंट्रिकल, अब यहाँ पे क्या हो रहे थे, अभी तक हमारे क्या हो रहे थे कि जो आपका वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल क्या हो जाएगा बेटा, आपका वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो जनरेट होगा, तो वो प्रेशर कैसा कहलाता है, आपका डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है, तो इस टाइम पे जो प्रेशर आपका जनरेट होगा उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो समझ आ गया सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता था, जब हमारे वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हमारा एओर्टा में जाएगा और वहाँ से आर्टरीज़ में जाएगा, और आर्टरीज़ में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड को क्या करना है, पूरी बॉडी तक पहुँचाना है, हार्ट ने ब्लड को पूरी बॉडी तक पंप करना है, इसलिए यहाँ पे ये हाई प्रेशर के साथ क्या करता है, पंपिंग करता है, और वो आर्टरीज़ में क्या होता है, आपकी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर जनरेट होता है, इनकी वॉल पे जो प्रेशर जनरेट होता है इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है जब क्या होता है, आपका वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा। वेंट्रिकल क्या होगा बेटा, जब रिलैक्स कंडीशन में होगा, यानी कि वेंट्रिकल क्या है आपके अभी रिलैक्स कंडीशन में, तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा आपकी वेसल्स में, वो क्या होगा, आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब हाई प्रेशर रहता है, यानी कि जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल, तब सिस्टोलिक प्रेशर होगा। जब वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, आपके रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो ये थी कहानी। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ मरकरी एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ मरकरी। ये आपको पता ही है कि ब्लड प्रेशर हमेशा कैसे होता है, 120/80 होता है ना। तो ये क्या है आपका, जो 120 है बेटा, ये आपका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और 80 क्या है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलैक्स कंडीशन में है, यानी कि आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसकी नॉर्मल रेंज बेटा। अब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि किसके थ्रू आपका ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ये है। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, यानी कि ये हाई, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं आपकी, कॉन्ट्रिक्शन होता है आपका वेंट्रिकल्स का, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल्स, और आर्टरीज में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी आर्टरीज हैं, यहाँ पे जो आर्टरीज है इसमें क्या हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड हो रहा है फ्लो। अब ये ब्लड अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होने लग गया, यानी कि इसमें क्या होगा, ये आर्टरी क्या होगी आपकी, फिर ऐसे फूलने लगेगी, ठीक है। अब ये आर्टरी ऐसे फूलेगी क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, बाहर को ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी। तो यहाँ पर आर्टरी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो जिसके कारण क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएंगी। मान लिया ये आर्टरी है और यहाँ पे से प्रेशर पड़ते पड़ते ये क्या हो गई, रप्चर हो गई, और इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पे कॉज हो गई, जो क्या होती है, बहुत डेंजर होती है, ठीक है। तो ये है था ब्लड प्रेशर टॉपिक बेटा, जो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि जो अगर हम एक साथ कवर कर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है लेक्चर। तो द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।